नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणां श्रवणत्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। द्रोणाचलानेन वर्णित भव्यभूति श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशस्तदक्षिण विराजित सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान महेश। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतों की। दो बार भगवान का नाम आप लें। जिसके पास राग हो राग से बोले, राग न हो तो अनुराग से बोलें, क्योंकि राग का संबंध गला से है और अनुराग का संबंध हृदय से है। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की। परम पूज्यपाद श्री बाबू सरकार, जिन्होंने सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में फैलाया है, ऐसे और पूरे भारत के विद्वानों को बुला करके यहाँ संगोष्ठी कराना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये भगवान की कृपा है कि भारत के कोने कोने से संत विद्वान और इस हेतु को सेतु को जोड़ने वाले परम पूज्यपाद श्री कृष्णानंद त्रिपाठी जी महाराज, मूर्धन समस्त भारत के विद्वज्जन, विज्ञ शिष्ट, आए हुए वैशिष्ट श्रोता मंडल, आइए भगवान की मंगलमय कृपा कि यहाँ हाजिरी लगाने का अवसर मिला। हम लोग पहले मई में आए थे 2009 में। उस समय फिर खबर हुआ, लेकिन समय अभाव के कारण एक संत बड़ा अच्छा पद लिखे हैं। कहे शरद चंद्रमा की शोभा, उन मुग्ध चकोरों से पूछो, अघन गर्जन में क्या सुख मिलता, ए बन के मोरों से पूछो। कहा जो दीप शिखा पर जलते हैं, ओ प्रेम पतंगों से पूछो। अजल बिना तड़पती है मछली, ओ प्रेम मछलियों से पूछो। कहा मकरंद कमल में क्या रस है, एक काले भौरों से पूछो। अब भक्ति में कितनी मस्ती है, ए संत फकीरों से पूछो। तो बाबा जी लिखे कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिनु सत संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सारे गुण की खान है, लेकिन बिना सत्संग की, संतों के संग से मिलने वाली नहीं है। आइए, यही परमात्मा घर पर भी मिलते हैं सज्जनों, और घाट पर भी मिलते हैं, लेकिन उसे नहीं मिलते जो घर का है ना घाट का है। घर पर किसे मिले? दशरथ जी को पुत्र रूप में घर पर मिले, जनक जी को जमाई बनकर घर पर मिले, शबरी जी को शबरी जान राम गृह आए घर पर मिले, तुलसीदास को घाट पर मिले। चित्रकूट की घाट पर
भई संतन की भीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो भगवान घर पर भी मिलते हैं, घाट पर भी मिलते हैं, लेकिन सज्जनों उसे नहीं मिलते जो घर का है ना घाट का है। घाट पर केवट को मिले, केवट को मिले। केवट संसार भगवान से मांगता है जो सबको देने वाले हैं। भो तो कहते हैं ले। वो भी मांगे हैं राम जी से कि बार बार बर मांगऊं हर खिदेहु श्री रंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत संग। बाबा भोलेनाथ मांगते हैं, लेकिन मांगे हैं राम जी केवट से। बहुत से लोग एक भक्त से मांग रहे हैं, आ नहीं रहा है। एक भक्त को भेज रहे हैं, जा नहीं रहा है। बरबस राम सुमंत पठावा, वो जा नहीं रहा है, बरबस भेज रहे हैं। और केवट से मांग रहे हैं, वो आ नहीं रहा है। मागी नाव न केवट आना। एक सज्जन हमसे कहे महाराज मांगे कहां, मागी नाव न केवट आना। लेकिन कविताओं में बाबा जी लिखे कि नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त गाढ़े अजो सुमिरे गिरु मेरु शिला कण होत जाखोर बारी धिगाढ़े तुलसी जेहि के पद पंकज से प्रगति तटनी जो हरे अघ गाढ़े अते प्रभुआ सरिता तरबे कहूं मागत नाव करारे हुए ठाढ़े। मांग रहे हैं। अरे सज्जनों, हम जब जमानिया से चले मुगल सराय आने के लिए, गुरुदेव हमारे श्री त्रिपाठी जी ने कहा कि 5 बजे आ जाना है। वहां ट्रेन पकड़ने गए तो हमने कहा टिकट मास्टर से 1.5 टिकट दे। एक लड़का आया, कहा 1.5 टिकट दीजिए। वो कहा 1.5 टिकट किसका बेटा? कहा हाफ टिकट हमारा, फुल टिकट हमारे माता जी का। कहा बेटा तुमको हल्की हल्की दाढ़ी मूछ आ रही है, तुम्हारा हाफ टिकट नहीं लगेगा, फुल टिकट लगेगा। कहा जब मूछे दाढ़ी प्रमाण है तो मम्मी का हाफ दे दो, हमारा फुल दे दो। मांगने का बड़ा तरीका है। लेकिन वाहरे राम जी कहे कि मागी नाव न केवट आना। मांगते हैं ना, केवट नहीं ले आया। सजनो मागी नाव न केवट आना, बड़े छेक संत का भाव है। केवट कहू सुनहु यघहारी आए कही जात हमारी तुम्हारी हम केवट सुरसरी के हेरे आया पनाथ भव सागर के रे हम ही न सागर करी हूँ पारा आय अपने घाट बढ़ई हौरारा यह सोच सो किन्ह गुमाना इसे मागी नावन केवट आना। आगे आप जानते हैं, पहले यज्ञों में, कथाओं में यज्ञशाला के अग्रभाग में घंटा टांगा रहता था। यज्ञ जब पूर्ण होता अपने से लगता था बजने। राजा बलि यज्ञ किया, भागवत ने कथा है। घंटा नहीं बजा पूर्ण का। जाकर आचार्य जी शुक्राचार्य जी से पूछा, गुरुदेव यज्ञ में क्या त्रुटि रह गई, घंटा नहीं बजा? त्रिकालदर्शी शुक्राचार्य देखे कि तुम्हारे यज्ञशाला के पश्चिम दिशा में एक विधवा ब्राह्मणी एक बालक को लेकर बैठी है और एक बालक भोजन प्रसाद नहीं किया है। अन्य विनय से ले आए, आप सब कथा जानते हैं। भोजन प्रसाद पवाया, कहा दक्षिणा मांगो। कहा दक्षिणा देने की पास शक्ति कहां है तुम्हारे पास? कहा नहीं मांगो, बिना दक्षिणा दिए उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण को विप्र जेवाई दे बहुदाना, जरूर देना चाहिए, मांगो दक्षिणा। का संकल्प लो। आप जानते हैं शुक्राचार्य जी उस टोटी में बैठ गए, आंख जिसमें उनकी फूट गई कुसा से मारने पर। जल नहीं गिरा, जल गिरा, संकल्प लो। कहा दोगे? कहा 3 पग भूमि दे दो। कहा रे तुम्हारे 3 पग भूमि में तो एक कोठरी भी नहीं तैयार हो पाएगी, छोटी सी। फिर से मांगो। कहा नहीं वही दो। आप जानते हैं विराट रूप बनाकर भगवान तीनों लोक को नाप लिए।
तो बलि बांधन कहाँ जब प्रभु गयऊ, तो तीनहु लोक तीन पग भयऊ। तीन लोग तीन पग में समाहित हो गया। तो क्यों न लाघी पुनि सुरसरी गयऊ, कि नावले आवन को प्रभु कहू। एक तरफ लक्ष्मण को दबाते, एक तरफ सीता को बढ़ाते फाल। नदी नाला क्या है उनके लिए? जो तीन पग में तीनों लोक को नाप दिया जी, उसके नदी नाला क्या है? लेकिन कथा आती है, संतों से सुनने को मिला है कि एक बार चित्रकेतु विमान से जा रहा था। दुर्वासा ऋषि सरजू नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ दे रहे थे। एक पहला अंजलि दिए, दूसरा अंजलि यूं ही उठाकर जल देना चाहे, ऊपर से पान थूका। पान की पीत उनके अंजलि में पड़ गया। कहा मूर्ख, विचार नहीं, कहां थूकना चाहिए, जा वृक्ष हो जा। चरण पकड़ कर लगा रोने, गुरुवर वृक्ष हो जाएंगे, उद्धार कैसे होगा? कहा जाओ उसी वृक्ष की त्रेता में नाव बनेगी और भगवान राम चढ़ेंगे और तुम्हारी सदगति हो जाएगी। वही चित्रकेतु कह श्राप जो दयऊ, अते ही कर जन्म वृक्ष कर भयऊ, अते ही कर नाव बनी तह आई, अप्रभु पग परसी परम गति पाई। यह सोच मुनिवर कर हेतु, अपर गयऊ नहीं रघुकुल केतु। इसके ठाढ़े तट पर कृपा निधाना, इसे मागी नावन केवट आना। आगे की बड़ी बात है, बहुत बड़ी कथा है। लेकिन कही तुम्हार मरम मैं जाना। अरे भगवान के मरम को कोई जाना है? एक माझी कह रहा है कि कही तुम्हार मरम मैं जाना। इस मरम को जीवाचा लक्ष्मण ही नहीं जाने। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, अजो कछु चरित रचा भगवान। त्रिदेव नहीं जाने, जन्मदाता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, संहार करता शिव। बाबा जी लिखे कि विधि हरि शंभु न चावनिहारे, अतेऊ न जानई मरम तुम्हारे। यहां तक कि कोई मरम को नहीं जाना। जिस समय राम जी का जन्म हुआ, मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोई मरम को नहीं जाना। लेकिन यहां केवट कहता है कि कही तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान के मर्म को कौन जान सकता है? संतों के मर्म को कौन जान सकता है? वही जानेगा जिसके ऊपर कृपा हो। कहा सोई जानई जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। वही जान सकता है। केवट की जितनी कथा रुकी है सज्जनों, एक मांग पर एक मांग रखा है। दौलत खजाने का नहीं, जमीन जायदाद का नहीं, हीरा जवाहिरात का नहीं। केवट कहा कि सरकार अगर आपको जाना है तो जाओ प्रभु पार, अवसी गा चाहू तुम ही पद पदुम पखारन कहू। कहू पर आप विशेष ध्यान दें। भगवान जिसके यहां मानस में आए हैं, कहना नहीं पड़ा। जनक जी के यहां बर बिलो की दंपति अनुरागे, अचरण सरोज पखारन लागे। शेवरी के यहां प्रेम मगन मुख बचन न आवा, अपुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जलल चरण पखारी, अपुनि सुंदर आसन बैठारी। लेकिन यहां केवट कहता है कि मोहि पद पदुम पखारन कहू। आप कहिए, भगवान को बोलना पड़ा। यहां कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कि सोई करु जेही तव नावन जाई।
केवट कहा इतने देर के बाद सोई करूं? संदेहात्मक वाक्य, स्पष्ट कहिए कि धो तब मैं धोऊंगा। प्रभु को दोबारा बोलना पड़ा कि बेगियान जल पाव पखारू, अहोत विलंब उतार ही पारू। जल मांगे लेकिन केवट गंगा जल नहीं ले आया, घर से पानी कुआं का, हैंडपंप का, कल का ले आया। जल मांगे केवट राम रजाय सुपावा, अपानी कठौता भरी ले आवा। कठौता में पानी भर कर ले आया कि पहले इसमें हम ट्राई कर लें कि कहीं ये तो नारी नहीं बन रही है इनके चरण रज से। हाँ वाह। तब अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। घंटों से कहीं पैर को पकड़ लगा धोने। भगवान कहे केवट कोई दीवाल या कोई खंभा या कोई डंडा भी नहीं कि हम पकड़ कर खड़े रहें, जल्दी धो। केवट कहा कि सरकार आपके पैर में इतनी रेखा हैं, कैसे इतना जल्द धो दें? 24 रेखाएं ठाकुर जी के चरण में। बापू पहले कहते थे, आज हम लोग वहां शिवाला पर जब कथा हुई थी उसमें आपने उसका व्याख्या किया। पुरुष माल अरु छत्र शुभ, सिंहासन जमदंड, चंवर चक्र अंकुश मुकुट, सुर तरु केतु प्रचंड, स्वस्ति चिन्ह अष्टकोण श्री, मूसल सरहल शेष, पदुम पटुक रथ वज्र जौ, ऊर्ध दाहिने रेख। यही दाहिने चरण में ठाकुर जी की और बाएं चरण में किशोर जी की। वही कहा कि सरकार इतनी रेखा है कि रेखन में कण केते केते देख देख धोऊं, आप एक पगते खड़े आते न खींचिए। इतना क्रोधित मत होइए, इतनी रेखा है आपकी, कैसे इतना जल्द धो दें? चाहिए अवलंब, अवलंब जो विलंब बिल, तो नाथ मेरे माथे पर हाथ रख। आहा, हमारे माथे का टेक ले लीजिए, धन्य हो गया केवट। सज्जनों, कहने का तात्पर्य समय अपूर्णता की दिशा में है। कहने का तात्पर्य कि ठाकुर जी की और लोगों का समय है कोई हवड़ानी के। तो भगवान घर पर भी मिलते हैं और घाट पर भी मिलते हैं, लेकिन उसे नहीं मिलते जो घर का है ना घाट का है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। 2 बार भगवान का नाम। अभी हमारा 2-1 मिनट समय बाकी है, लेकिन हम सोचते हैं दूसरे का समय डाले। हमारे कुशल मन संचालक, भोजन बहुत सुंदर बना हो और परोसने वाला ठीक न हो, चटनी के जगह पर बुनिया दे दे तो काम गड़बड़। तो हम लोगों को जोड़ने वाले परम पूज्य त्रिपाठी जी, कुशल मन संचालक हमारे भैया जी, बड़े ही अच्छे ढंग से आपने संभाला। ऐसा आयोजन बहुत कम मिलता है। यहाँ 105 वक्ता सुन रहे हैं कथा, ये कम बात नहीं है। सब वक्ता कथा सुन रहे हैं, श्रोता तो बहुत मिलते हैं। सरकार की कथा में लाखों लाख की भीड़ होती है, लेकिन सज्जनों यहाँ वक्ता कथा सुन रहे हैं। वक्ता कथा वक्ता की सुने, ये सबसे सौभाग्य की बात है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। और हमारे त्रिपाठी जी के डायरी में जितना वक्ताओं का पता है किसी के पास नहीं है। ये आपके बापू के चरणों में जोड़ने का काम त्रिपाठी जी ने किया। 2009 में जो मई में कार्यक्रम हुआ उसमें हम लोग आए। खबर बीच बीच में होती थी हमको, लेकिन समय हम कहे ठीक है महाराज, अगले बार तो आप कहे कि बोलना नहीं है चलना है, तो हम कहे ठीक है। और कार्यक्रम है, शिव पुराण का, सावन का महीना है, लेकिन सरकार का दर्शन लिखा था सभी संतों विद्वानों का। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। सबको प्रणाम, शांति। त्रिपाठी जी, आपने पूर्ण अनुराग से सबका मन दिल जीत लिया है। मागी नावन केवट आना, इसको ध्रुव पंक्ति बनाकर आपने
दृष्टांत के साथ केवट प्रसंग प्रस्तुत किया और ये दृढ़ता के साथ आपने रखा कि भक्ति हो तो भगवान घर पर भी मिल सकता है और घाट पर भी मिल सकता है, लेकिन यदि नहीं हो, जो घर का भी ना हो, जो घाट का भी ना हो, उसे नहीं मिलता। आपको प्रणाम। आपके बाद श्री सुरेश चंद्र जी मिश्र जो गोपीगंज से यहाँ पर पधारे हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप अपने मानस पर अपना विचार रखें। श्री सुरेश चंद्र जी मिश्र। राम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम